बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की शानदार जीत के बाद राजधानी शिमला के सीटीओ चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को भारी बहुमत देकर यह साफ कर दिया है कि अब वे कांग्रेस और महागठबंधन के झूठ और छलावे में नहीं आएंगे। यह जीत न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में भाजपा और एनडीए की नीतियों पर जनता के विश्वास की पुष्टि है। उन्होंने कहा कि बिहार में हुए चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि अब देश की जनता केवल विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे रही है और इसे ध्यान में रखते हुए एनडीए की सरकार को चुना गया है। जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और कहा कि यह जीत भाजपा के लिए एक नए उत्साह और समर्पण का प्रतीक है। बहुत बड़ी शानदार जीत हुई है और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस जीत के लिए जो बिहार की जनता ने संदेश दिया, एक तो बहुत बड़ा वहां पर जन समर्थन जो है वो एनडीए को मिला है और उसके साथ साथ में वहां के नौजवानों का वोट, महिलाओं का वोट एनडीए को जिस प्रकार से मिला है तो वो एक बहुत बड़ा एक संदेश जो है पूरे देश भर में उसका गया है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी बिहार गए थे स्टार प्रचारक बन करके और ये कहा था कि हिमाचल आइए, हिमाचल आकर के देखिए कि सारी गारंटियां जो दी थी 10 गारंटियां वो 10 गारंटियां हमने पूरी कर दी। बिहार की जनता ने संदेश दिया है कि आपकी तो अब अपनी ही गारंटी नहीं है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से गारंटी देने की कोशिश कांग्रेस और वहां के जो गठबंधन ने की थी, उस सारे गठबंधन को ही नकार दिया गया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां जिन राज्यों में स्टार प्रचारक बन करके गए और राहुल गांधी जी भी जहां स्टार प्रचारक करके गए तो वहां पर बंटाधार हुआ है उस पार्टी का, उनके गठबंधन का, और यही बिहार में देखने को मिला। चार विकल्प में बहुत उनको इसी बात पर प्रसन्नता हो रही है कि 4 सीटें आई है वहां पर। अभी 3 4 अभी भी मालूम नहीं है 4 होंगी कि 3 होंगी, कितनी होंगी, लेकिन इसी बात को लेकर के कि कम से कम उनको यही लग रहा है कि खाता तो कम से कम खुला है, इसी बात को लेकर के संतोष है। और यही स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी होने वाली है। जब चुनाव होगा तो यहाँ मालूम पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार को लोग उखाड़ कर फेंकना चाह रहे हैं और बिहार के बाद निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल की तरफ अब हमारा पार्टी का कूच होगा और वहां पर भी सरकार भाजपा की बनेगी निश्चित रूप से। देखिए, मैं इस बात को लेकर के आज बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने अगर बोल ही दिया है, पूछ ही लिया है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जश्न किस बात का है। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर कानून लगा और डिजास्टर एक्ट लगने के बावजूद भी जश्न मनाने की बातें हो रही है। पंचायत तक के चुनाव स्थगित कर दिए गए, चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो पा रही और जश्न मनाने की बात के लिए अगर चुना भी है तो सबसे ज्यादा जो आपदा प्रभावित इलाका है, जिला है, वो मंडी जिला है। जिस मंडी जिला में आपदा ने बहुत बड़ी तबाही की और उसके बाद उस तबाही के बाद अगर दूसरी तबाही अगर मंडी जिले में की तो वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने की, संस्थान बंद करके, वहां के विकास कार्यों को बंद करके। सैकड़ों लोगों की जिंदगी वहां पर मंडी जिला के अंतर्गत गई है। 100 से ज्यादा का आंकड़ा है वो, और जिसमें 33 तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं जिनकी जिंदगी चले गई। वहां जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। इस सोच को तो मैं कह रहा हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे, इतना ही मैं कह सकता हूं। बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जिस मंडी में जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं उस जश्न से पहले उनको सोचना चाहिए था कि वहां लोग अभी भी सैकड़ों की संख्या में बेघर हैं, जो सर्दी के मौसम में ठिठुर रहे हैं, जिनका घर चला गया है, जिनके परिवार के सदस्य चले गए
और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके परिवार को उनका शव तक नहीं मिल पाया है, वहाँ आप जश्न मनाने जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के मैं कांग्रेस पार्टी की सोच को लेकर के हैरान हूँ कि जो सोच उन्होंने रखी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक हंसी का एक विषय बना हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का जो काम करने का तरीका।